ओम शांति। परमात्म प्रेम में कैसे डूबे, उसके आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज विशेष राखी का त्योहार है, तो सभी ने बाबा की भी पवित्रता की राखी अपने हाथ पर बांधी होंगी और सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर भी राखी बांधी होगी। लेकिन अगर बाबा की वह राखी पवित्रता का धागा हाथ में बांधा है तो राखी तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक हम कोई ऐसा संकल्प न लें कि पूरे साल के लिए क्या पूरे जीवन के लिए वह हमारा संस्कार न बन जाए। तो आज आप कौन सा ऐसा संकल्प लोगे जो हमें संपूर्ण पवित्रता की तरफ लेकर के जाए। अमृत वेला करना, विकार में नहीं जाना, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हैं, लेकिन हम ऐसा क्या संकल्प करें जिससे हमारा मन आत्मा की तरफ जाए, पवित्रता की तरफ जाए। तो ऐसी कोई सी भी एक प्रतिज्ञा हम ले सकते हैं जो हमारी कमी कमजोरी होगी। तो विशेषकर आज के दिन हम एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं जो हमारे कर्मों को सुधार कर सकता है। अगर आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि ऐसा कर्म जो बहुत ज्यादा पाप बनाता है, बहुत ज्यादा विकर्म बनाता है, अगर हमें उस विकर्मों से दूर रहना है तो बाबा ने कर्मों की गति के अंदर सबसे बड़ा और खतरनाक कर्म बताया है निंदा करना। तो आज राखी के दिन हम पवित्रता की वह जो दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है, तो उस धागे के साथ हम दृढ़ संकल्प अगर कर लेते हैं कि आज के बाद हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, तो सही अर्थों में रक्षा बंधन मानी जाएगी और परमात्मा भी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा और राखी का महत्व भी सिद्ध हो जाएगा। तो निंदा करने का जो कर्म है वो काफी सारी और बीमारियों को और काफी सारी बातों को लेकर के आता है। निंदा करना खाली बोलना ही नहीं, बल्कि अंदर से भी हमें किसी के प्रति बुरे विचार निंदा के नहीं लाने हैं, बुराई के नहीं लाने हैं। तो थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं कि निंदा करने का जो कर्म है वो कितना हमें नुकसान करता है। तो शायद आज आपकी पवित्रता की जो राखी का दृढ़ संकल्प है उसको निंदा नहीं करने वाली बात को मदद करेगा पूरा करने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने के अंदर। तो एक कहानी छोटी सी एक बात से हम समझते हैं कि कैसे निंदा करने वाला कर्म हमारे जीवन में दुख, अशांति और बहुत सारी परेशानियों को निमंत्रित करता है। तो एक बार क्या हुआ, 4 सहेलियां थी। 4 सहेलियां जो थी वह एक ही फ्लैट यानी एक ही बिल्डिंग में रहती थी। तो वह शाम के समय चारों जो है वो बगीचे में घूमने जाती थी। चारों बगीचे में एक साथ ही मिलती थी क्योंकि एक ही फ्लैट और बिल्डिंग में रहती थी। तो चारों बहुत मस्ती से गपशप करती, 1-2 घंटा अपने घर वालों की सबकी थोड़ी बातें करती कि आपकी सासू माँ कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे, बच्चे कैसे, सब बातें नॉर्मली जो होती है वह होती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो एक सहेली थी 4 में से, जो चौथी सहेली थी, वह सहेली बाहर कहीं चलेगी कुछ शॉपिंग करने, कुछ घूमने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए। तो वह 1-2 दिन के लिए बाहर चली गई। तो अब उस दिन शाम को वह खाली 3 सहेलियां ही वहां पर गार्डन में आई। तो धीरे धीरे करके बात तो होना चालू होता ही है ना कि कौन कहाँ पर गया है, कौन कहाँ पर नहीं गया है। तो फिर क्या हुआ कि पहली सहेली ने बुराई करना चालू कर दिया चौथी सहेली का, जो बाहर मार्केट यानी घूमने के लिए गई थी, आउट ऑफ स्टेशन बाहर गई हुई थी। तो उसने चौथी सहेली की बहुत ज्यादा बुराई करना चालू कर दिया कि वह तो ऐसी है, वह थोड़ी कंजूस है, बहुत सारी बातें उसके बारे में बुराई यानी जिसको हम निंदा कहते हैं, निंदा करना उसने चालू कर दिया। तो जो दूसरे नंबर की सहेली थी उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाना चालू कर दिया कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं भी अंदर से यही सोचती हूँ कि वह थोड़ी सी ऐसा ही उसका नेचर है। यानी जो चौथी सहेली की निंदा कर रही है पहली सहेली, उसकी हाँ में हाँ मिलाने का काम दूसरी सहेली ने किया। और तीसरी सहेली न तो हाँ बोल रही थी न ना बोल रही थी, लेकिन
वह उन दोनों की बातें भी अच्छे से सुन रही थी वहीं पर खड़ी होकर। यानी 1.5 घंटा 2 घंटा जब तक साथ रहे तो तीसरी सहेली भी पूरी बातों को सुन रही थी। अब मेन बात क्या आती है, कर्मों की गति को आप देख सकते हो कि निंदा करने से कितना बड़ा नुकसान है। तो जो चौथी सहेली जो मार्केट में गई हुई थी शॉपिंग के लिए, तो उसके ऊपर थोड़े जो भी कर्मों का हिसाब किताब आने वाला था, जो भी उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था, चाहे लॉस का समझो, चाहे किसी व्यक्ति का हिसाब किताब समझो, तो उसका क्या हुआ, उसके तो रियल में कर्म तो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन अब उसकी बुराई पहली वाली सहेली ने करी है। तो पहली वाली सहेली ने उसकी निंदा करने के कारण जो चौथे नंबर की सहेली पर विक्रम के हिसाब किताब आए थे, वह 50% हिसाब किताब उस समय के लिए, उस समय के उस काल के लिए जो समय के हिसाब किताब के जो आए थे, वह सीधे ट्रांसफर हो गए पहली वाली सहेली पर। क्यों? क्योंकि वह उसकी वाइब्रेशन में आ गई, उसकी निंदा कर रही है। तो वो पूरे कार्मिक अकाउंट के उस समय के हिसाब किताब, उस पल के हिसाब किताब टोटली 50% पहली वाली सहेली के ऊपर आ जाते हैं। और जो दूसरे नंबर की सहेली है उसने भी हाँ में हाँ मिलाई है, तो 20% हिसाब किताब उसके ऊपर भी उसमें से आ जाते हैं। और जो तीसरे नंबर की जो सहेली है जिसने कुछ बोला नहीं लेकिन वहां पर सुना तो सही, तो वह भी 10% उन विकर्मों के हिसाब किताब में शामिल हो जाती है। तो सोचो कितनी गजब की बात है कि जब हम निंदा करते हैं तो उसके जीवन की सारी पनौतियां, यानी जिसको कहते हैं विकर्म, पाप का बोझा हम अपनी तरफ ले लेते हैं। कई बार गली मोहल्ले में भी देखा होगा आपने कि जब हम किसी एक आत्मा की गली में कई लोग बुराई करते हैं, लेकिन उसके साथ इतना बुरा नहीं होता है, जबकि जो सच्चाई पर चलने वाली बाहर से दिख रही है उनके साथ बुरा होता दिखाई देता है, क्योंकि वह बुराई ज्यादा करती है, यानी निंदा ज्यादा करती है। तो सोचो जरा, जब आप किसी की निंदा करते हो तो कितने बड़े विकर्म यानी कितने बड़े पाप कर्म आप अपने हिस्से में ले लेते हो। तो वास्तव में आप पोतामेल तो डेली लिखते होंगे, लेकिन पोतामेल में सबसे बड़ी लाइन जो ब्रह्मा बाबा अपने सभी बच्चों को लिखवाते थे, कौन सी बात लिखवाते थे वो पता है आपको? 2 बातें जरूर लिखवाते थे। यह तो कॉमन बात है कि अमृत वेला किया नहीं किया, बाबा की याद में खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन सबसे जरूरी 2 पॉइंट बाबा लिखवाते थे डायरी में, पोतामेल में। एक तो ये कि आपने पूरा दिन में किसी की निंदा तो नहीं करी है। निंदा को सबसे बड़ी बुराई के रूप में ब्रह्मा बाबा भी मानते थे, क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत पर ही तो वो चलते थे, है ना। तो आपको भी अटेंशन देना होगा कि आप पूरा दिन में किसी की निंदा तो नहीं करते। इस राखी के पवित्र त्योहार पर क्या आप अपने आप से यह दृढ़ संकल्प कर सकते हो क्या कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा? अगर कोई आत्मा निंदा करना बंद कर देती है ना, तो लगभग 50% उसकी देहभान की स्थिति निकल जाती है ना। निंदा कौन करता है? जो देहभान में होगा, संसार के साथ कामनाओं का रिश्ता प्रगाढ़ होगा, वही तो निंदा करेगा। तो आज से यही बात आपको पुरुषार्थ में चेक करनी है। दूसरी बात जो बाबा कहते थे जिसको पूरा दिन में चेक करना चाहिए, तो आज राखी पर यह भी प्रतिज्ञा करो कि मैं शाम को ये 2 बातें अपने पोतामेल में जरूर करूंगा। कौन सी? एक तो हो गई निंदा करने वाली बात चेकिंग, और दूसरी बात हो गई कि मेरे कोई ऐसे विचार तो नहीं चले जो स्वयं पर, यानी 4 पे निश्चय बुद्धि जो होनी चाहिए। बाबा कहते हैं एक तो स्वयं पर निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, एक स्वयं भगवान पर निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, एक जो है वो किस पर, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, और एक निश्चय बुद्धि ड्रामा पर होनी चाहिए। तो आपकी क्या निश्चय बुद्धि चारों पर है, या फिर आपकी पूरा दिन में ऐसे कोई संकल्प तो नहीं चले जिसकी वजह से आपकी निश्चय बुद्धि हिल गई हो, है ना। तो पूरा दिन में यह चेकिंग जरूर लेनी चाहिए। अगर आपके स्वयं पर संशय आए कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं, 108 में आऊंगा या नहीं आऊंगा, है ना, या भगवान के बारे में आपको संशय आ गया कि क्या भगवान की मदद मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर ब्राह्मण परिवार की कोई आत्मा, जैसे सेंटर की दीदी, सबको भगवान ने सेलेक्ट किया है, उनको बैठाया किसने है,
में ऊंचे से ऊंचे भगवान ने बैठाया है, उनके अंदर की कुछ विशेषताओं को देखकर भगवान ने उनको बैठाया है। अगर तुम्हारी निमित्त आत्माओं के प्रति भी संशय बुद्धि के विचार चलते हैं, यानी भगवान आपसे नाराज ही रहेगा, खुश नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो कहता है सबके सर्टिफिकेट चाहिए। तो निमित्त आत्माएं भी आपके लिए कैसी हैं? वरदानी है। अगर कोई वो बात कहती है तो वह खुद नहीं कहती है, उनको भगवान सीधा बुलवाता है, निमित्त बनाया है ना उनको। तो इसलिए हमें ड्रामा पर भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए तो पहला संकल्प यही होना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी मेरा कल्याण समाया हुआ है। हर परिस्थिति में क्या बोलना है आपको कि इस परिस्थिति में भी मेरा कल्याण समाया हुआ है। फिर देखो आपके पुरुषार्थ की स्थिति कितनी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो समय है वो कैसा है? स्वयं को बहुत जल्दी मोल्ड करने का। जो मोल्ड करेगा वही तो गोल्ड बनेगा, यानी गोल्डन एज में जाएगा। तो अब समय इतना नाजुक है कि हमें स्वयं में बहुत बड़ा बदलाव लाना ही चाहिए, क्योंकि यह स्लोगन मम्मा का है, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो यह बात आपको सबको समझनी होगी और आपकी पुरुषार्थ में और ज्यादा बल मिले, इसके लिए राखी पर बिल्कुल दृढ़ संकल्प करो कि मैं कोई भी ऐसा टास्क जो मनसा सेवा ग्रुप में मिलता है उसको मिस नहीं करूंगी। चाहे वो दुआ देने का हो, चाहे आपका मुरली मंथन का टास्क हो, चाहे आपका ऑडियो टास्क जो दिन में दिया जाता है वैसा टास्क हो। तो जो भी टास्क मनसा सेवा ग्रुप के द्वारा, भोग का भी टास्क है, वह भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा पुरुषार्थ और भगवान से प्रेम बढ़ता है, भगवान के साथ वह आनंद का रिलेशन हमारा मजबूत होता है। तो आज यह भी दृढ़ संकल्प करो। तो दुआओं के संकल्प को जब मजबूत कर ही रहो, तो आज दुआओं की श्रृंखला के अंदर हम जिस आत्मा और परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं वह है गीता बहन। गीता बहन भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है और काफी बाबा की एक्टिव आत्मा है। तो हम गीता बहन और उनके परिवार के लिए आज राखी का भी इतना पवित्र त्योहार है, तो बाबा इस पवित्र त्योहार पर उनके परिवार के लिए एक यादगार बन जाए यह त्योहार, यानी उनके जीवन में परमात्मा की छत्र छाया उनके परिवार पर सदा बनी रहे और वो उनका पूरा परिवार जो है वह निर्विघ्न रहे, भगवान के सर्व संबंधों का वो अनुभव कर सके और उन सभी आत्माओं का जो मन है वो परमात्मा की तरफ जाए, यानी देह भान से मुक्त होता जाए, संसार की ऐसी कामनाओं से मुक्त होता जाए जो कामनाएं समस्या की जड़ है ना। तो ऐसे से हम शुद्ध संकल्प, शुद्ध वाइब्रेशन गीता बहन और उनके परिवार के लिए करेंगे। तो बिना देरी किए गीता बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारे संकल्प कर लीजिए। कल ही उनकी दुआओं की भट्टी, यानी पूरे परिवार के लिए उनकी फैमिली की भट्टी हुई थी गीता बहन और उनके परिवार के लिए। पूरी सभी तपस्वी आत्माओं के द्वारा, यानी 52 आत्माएं तो स्पेशल लगी रहती हैं जब फैमिली की भट्टी होती है। तो वो सारी आत्माओं ने उनकी फैमिली के लिए दुआ करी ताकि उनका जीवन, क्योंकि जिनकी दुआ हुई है उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके थोड़े हिसाब किताब कम, जिनके लंबे हैं, उनको तो थोड़ा परिवर्तन होने में टाइम लगता है, लेकिन काफी सारी आत्माओं के जिनके फैमिली के लिए दुआ की, उनके विशेष रूप से उनके घर से संदेश आए कि भाई जी बहुत बहुत हम भाग्यशाली है जो हमारे जीवन में रुके हुए काम भी बदल गए। और परिवार में भी किसी का एक हस्बैंड है जो युगल है, जो उनको बहुत परेशान करते थे, मतलब ज्ञान में नहीं चलने देते थे। जिस दिन से दुआ उनकी फैमिली की हुई है ना, तो अगले दिन से 4 दिन में ही वो युगल के अंदर जैसे परमात्मा ने ही उनको परिवर्तन कर दिया हो। तो आप भी अगर चाहते हो कि अपने परिवार की दुआओं की बुकिंग की जाए तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। और जिनके फैमिली की दुआएं के लिए सब बुकिंग हो चुकी है, लेकिन जिनको डेट नहीं मिली है पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर, तो वह हमें मैसेज कर ले कि हमारे फैमिली की दुआ कब डलने वाली है, तो उसको फिर सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा जो दुआएं कब डलेगी वो सब बड़ी दीदी के पास रहती है, तो आपको जैसे पूछोगे तो वो डेट उसमें से देखकर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया जाएगा। तो बिना देरी किए
गीता बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए दुआ के सेशन में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।